that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षण. हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षण. दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाठाडे प्रतिदिन. दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाठाडे प्रतिदिन. तो आदि व अंत आहे, हृदया आनंदाचा जरावा आहे. तो आदि व अंत आहे, हृदया आनंदाचा जरावा आहे. दुःख येती क्षणी, अश्रू पुसती क्षणी, माझे प्रतिदिन बरवा आहे. दुःख येती क्षणी, अश्रू पुसती क्षणी, माझे प्रतिदिन बरवा आहे. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो
कशाची भीती, माझा येशूची अपरम प्रीती. मला नाही कशाची भीती, क्लेश संकट मरण नग्नता उपोक्षण, ख्रिस्त संग विजयी प्राप्ती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोक्षण, ख्रिस्त संग विजयी प्राप्ती. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. हा जीवन प्रवास कठीण, येथे अनेक प्रतिकूल क्षण. हा जीवन प्रवास कठीण, येथे अनेक प्रतिकूल क्षण. दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाठाडे प्रतिदिन. दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाठाडे प्रतिदिन. माझा येशू, माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. ओ आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. Yes. Yes, He won't leave us no matter what comes our way. ना जाने कुछ भी आ जाए हमारे पास, भले ही कितनी भी बड़ी आपत्ति क्यों ना है, कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हमारे जीवन में आ जाए, प्रभु हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है. ये वादा प्रभु ने हमसे किया है. कितने लोग खुश हैं इस वादे से? ओ
आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी न मला सोडणार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी न मला सोडणार. Yes, Lord, thank you, Father, for that promise that you have done to us. प्रभु उस वायदे के लिए शुक्रिया प्रभु कि तू हमें कभी छोड़ने नहीं वाला प्रभु. तू हमें कभी भी अकेला नहीं जाने देगा प्रभु. तू हमें हमेशा हमेशा अपने करीब रखेगा प्रभु. अपने पंखों तले प्रभु तू हमें बसाया रखा है प्रभु. शुक्रिया प्रभु उस हर एक चीज़ के लिए प्रभु जो तू करते आ रहा है हमारे जीवन में प्रभु. धन्यवाद यीशु हर एक चीज़ के लिए. Lord, we thank you. We thank you, Father. Lord, there are countless things in our lives that you have done. अनगिनत चीज़ें प्रभु जिसके हम लायक भी नहीं थे प्रभु. Still, Father, you gave that to us, Father. You gave those things, Father. You loved us, Father, Lord. We thank you, Lord, for everything. Lord, as we spend some more time in your presence, Lord, help us, Father, to worship you, Jesus, with our whole heart, with our whole soul, Father, Lord Jesus. Help us to offer the best sacrifice, Father God, not the crippled one, Father, but the most perfect one, the most holy one, Father God. Yes, Jesus. Thank you, Father. तालियां बजाते हुए. तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है ना कोई मेरा. तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा Hallelujah.
तू ही है मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है ना कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है ना कोई मेरा। हालेलूया, 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 यीशुआ। हालेलूया, 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 यीशुआ। सब नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ, हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सदा यहाँ। हालेलूया, 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 यीशुआ। हालेलूया, 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 यीशुआ। हालेलूया, 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 यीशुआ। हालेलूया, 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 यीशुआ। हालेलूया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलूया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलूया, 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 हालेलूया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलूया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलूया, स्तुति करेंगे,
पापों को मिटा के पवित्र कर कर मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में तुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई
मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। बोलो तू देता अंधों को रोशनी, तू देता अंधों को रोशनी। आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता
हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, ओ हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। ओ हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। 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 हाँ प्रभु, तू हमारी आंखों को खोल प्रभु। Lord, open our eyes, Lord. Help us to seek your face, Lord Father, and help us to understand the deep secrets of your word, Lord Jesus. Yes, Father. You guide us, Lord. Father, you lead us. तू हमें चला प्रभु। प्रभु तेरे वचन की गहराई को, तेरे वचन के राज को प्रभु तू खोल दे प्रभु, हमें समझने के लिए प्रभु तू सहायता करना प्रभु। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। Lord, may your name be glorified, Jesus. Everywhere, Father, Lord. All the time, Lord Jesus. सिर्फ और सिर्फ तेरी नाम की महिमा हो प्रभु। प्रभु सारी महिमा आदर सिर्फ तुझी को मिले प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Just want to take time to thank every online viewers who have come and joined us for the Sunday service. We just want to thank you for joining. Hope you are blessed and received a special favor from God as you are worshiping with us together. I encourage you to stick to us through this next few minutes as we're going to dive a little deep into the Word of God to understand what God's heart is for us and what is God intending for us to learn.
फ्रॉम दीज स्क्रिप्चर्स. मैं कुछ समय, ज़्यादा समय नहीं लूँगा. जल्द से हम गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 19 और 20वां वाक्य को ज़रा हम पढ़ेंगे. और आज हम एक खास विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं. और एक खास विषय के ऊपर हम परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे. सबका ध्यान 19वें वाक्य की ओर. वहाँ पर लिखा है, द एक्ट्स ऑफ द फ्लैश आर ऑब्वियस, और कई सारी बातों को दिखाया. और उसके 20वें वाक्य में वहाँ पर लिखा है, आइडोल्ट्री एंड विचक्राफ्ट, हेट्रेड, डिस्कॉर्ड. ये सब चीज़ों के बारे में लिखकर प्रेरित पौलुस हमें कहता है, आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ. तो आज हम उस प्रेरित पौलुस ने लिखी हुई आज बात की एक विशिष्ट बात, जो आइडोल्ट्री है, मूर्ति पूजा है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं. और उसके बारे में प्रेरित पौलुस हमें क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की वचन हमसे क्या समझाना चाहता है, ये सब बारे में हम सीखेंगे. मैं आपसे क्या कहूँ कि ये वचन जो है, जो हम सर्विस यहाँ पर कंडक्ट करते हैं, वो मसीही लोगों के लिए है. और मसीही लोगों के विश्वास जिसका आधार बाइबल है, उस बाइबल के विषय में ही हम बात कर रहे हैं. हम किसी धर्म का नीचा करने के लिए या किसी विश्वास को गलत ठहराने के लिए नहीं है. हम ये कह रहे हैं कि क्यों भला हमारा विश्वास मसीह में है, और उस मसीह में विश्वास जो है उसका आधार बाइबल है, और क्यों ये सच्चा है. और हम ये भी कहते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर की उस मोक्ष को पाने के लिए, उस रक्षा को पाने के लिए केवल एक ही ज़रिया है, और उसका नाम है यीशु मसीह. और एक ही ज़रिया हमारे लिए खुला है, जो द्वार जिसका नाम है यीशु मसीह. तो वही हम प्रचार कर रहे हैं. हम किसी और धर्म के बारे में, या कौन सा धर्म गलत है, कौन सा धर्म सही है, कौन गलत कौन सही, ये सब चर्चा करने के लिए हम नहीं आए हैं. स्ट्रिक्टली एज पर व्हाट द बाइबल स्पीक्स, वी गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वर्स. और यहाँ पर जब प्रेरित पौलुस कहता है कि शरीर की अभिलाषा, द एक्ट्स ऑफ द फ्लैश, जब उसके बारे में जिक्र करते हैं, तो 20वें वाक्य में प्रेरित पौलुस ये कह रहा है कि मूर्ति पूजा जो है वो भी शरीर की अभिलाषा है. द एक्ट्स ऑफ फ्लैश मतलब शरीर का कर्म है. मतलब ये तय होता है कि जिस व्यक्ति में परमेश्वर की आत्मा है, वो कभी भी इन सारी बातों को नहीं करेंगे. प्रेरित पौलुस सिर्फ मूर्ति की पूजा के बारे में नहीं, वो कई सारी चीज़ों के बारे में कहता है सेक्सुअल इमोरालिटी, इम्प्योरिटी, डिबाउचरी, विचक्राफ्ट, हेट्रेड, जेलसी, फिट ऑफ रेज, सेल्फिश एम्बिशन, फैक्शंस, ड्रंकननेस, कई सारे गलत चीज़ जो आप भी गलत कहेंगे या जो दुनिया की नज़र में भी गलत है, उसके बारे में भी कहकर प्रेरित पौलुस कहता है कि मूर्ति पूजा भी शरीर की अभिलाषा है, या दैट इज द एक्ट्स ऑफ फ्लैश. क्या हम उसे हिंदी में पढ़ेंगे एक बार? जिन्स विल हेल्प अस रीड इन हिंदी. शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बोर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है. इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कहा भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे. हाँ, तो इसमें प्रेरित पौलुस बहुत ही स्पष्ट में हमें ये वार्निंग दिया था कि ऐसे लोग, मतलब जो इस चीज़ों को करते हैं, वो कतई परमेश्वर के राज्य को हासिल नहीं करेंगे. यहाँ पर हमने लास्ट संडे को ये भी सीखा कि यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की बात नहीं हो रही है. यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में विजिटर बनकर प्रवेश करने की बात नहीं हो रही है. वहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि those who live like this will not inherit the kingdom of God. मतलब जो व्यक्ति शरीर की अभिलाषा के हिसाब से जीता है, वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बनेगा. ये वारिस शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि हम कैसे भी स्वर्ग में जाए, नहीं, उसके लिए नहीं है. हम इसलिए है कि हम परमेश्वर का वारिस है, और परमेश्वर का वारिस होकर उस हक के लिए वो चीज़ है, उसे हमें ज़्यादा ध्यान देना है. सो वी आर लर्निंग दिस, इसलिए हम सीख रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य को इनहेरिट करें. लेकिन आज हम आइडोल्ट्री के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में
सीखने जा रहा है, जो प्रेरित पौलुस स्टार्टिंग में कहता है कि वो परमेश्वर के हित का हिसाब का नहीं है। तो हम जल्द से हमारा ध्यान एक्सोडस पुस्तक में, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32, निर्गमन का पुस्तक 32वां अध्याय और उसका 7वां वाक्य। तो ये 32 अध्याय जब आप पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कैसे परमेश्वर के लोग, इज़राइल के जो लोग जो इजिप्ट से बाहर निकले थे, वो उस यात्रा में पहले बार एक मूर्ति को बनाया और परमेश्वर के आराधना करने वाले, परमेश्वर के कल्पना को पालन करने वाले लोगों ने सबसे पहले कैसे एक मूर्ति को बनाकर उस मूर्ति का पूजा किया, उसके बारे में इस 32वें अध्याय में लिखा है। तो आप सबके लिए एक होमवर्क है कि आप इस प्रचार के बाद, इस मीटिंग के बाद इस पूरे अध्याय को बहुत ही सिस्टमैटिकली और आराम से पढ़े। निर्गमन का पुस्तक उसका 32वां अध्याय, उसका पहले वाक्य से लेकर पूरा अध्याय आप पढ़ेंगे तो कैसे आपको समझ आएगा कि कैसे परमेश्वर स्वयं मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। जिस परमेश्वर यीशु मसीह की हम जिक्र कर रहे हैं, जिस परमेश्वर जिसने इज़राइल को इजिप्ट से बाहर निकाला और कहा कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, उसी परमेश्वर जिसने कहा अब्राहम को कि मैं तुम्हें विश्वासियों का पिता बनाऊंगा, जिसने कहा कि अब्राहम तू चुना गया है, उस परमेश्वर मूसा से कहता है, वो हम अभी जल्दी पढ़ने जा रहे हैं। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 वर्सेस 7, 7वां वाक्य जरा पढ़ेंगे हम। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। वे, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, परमेश्वर कहता है कि वे बिगड़ गए हैं। तो ये 7वें वाक्य पर आने से पहले आप देखते हैं कैसे इज़राइल जो लोग हैं वो मूसा को 40 दिन तक नहीं देखे, क्योंकि मूसा जो है परमेश्वर के साथ सिनाई पर्वत में परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहा था। और इस समय में वे लोग जो परमेश्वर की आराधना करते थे, वे लोग, उन्हें लगा कि उनको मिस्रैम से निकाल कर बाहर लेके आने वाला मूसा जो है चला गया है, और उन्हें लगा कि अब उनका एक नेता नहीं है। उन्हें लगा कि ऐसा कोई परमेश्वर अब नहीं है, क्योंकि मूसा नहीं है। इज़राइल के लोग के लिए मूसा ही परमेश्वर था। कहता है कि अभी मूसा नहीं है, और वो आरोन, मूसा का जो सहायक था या उसका भाई था, उससे कहता है कि हमें एक मूर्ति बनाओ, क्योंकि उन्होंने मिस्रैम में मूर्ति पूजा को देखा था। मतलब इज़राइल के अंदर मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन मिस्रैम में मूर्ति पूजा देखकर उन्होंने कहा कि हमें भी एक मूर्ति बनाओ ताकि हम उस मूर्ति का आराधना करें। और आरोन जो है वो सब लोगों का, इज़राइल के लोगों का जो ऑर्नामेंट्स होता है, जो गहने होते हैं, वो गहने लेकर उससे पिघलाता है, पिघलाकर एक बैल के बछड़े के समान एक रूप बनाता है और कहता है कि ये अब तुम्हारा परमेश्वर है, इसकी आराधना करो। और लोग जो है उसे परमेश्वर मान लेता है। इज़राइल के लोग के बारे में हम कह रहे हैं, परमेश्वर मानकर उसकी आराधना करने को लग जाता है। और पर्वत पर परमेश्वर ने इस सारी बातों को देखकर मूसा से कहा, 7वां वाक्य जो हमने पढ़ा, क्या कहा? Then the Lord said to Moses, go down, because your people whom you brought up out of Egypt. क्या मूसा ने उन्हें लेके आया था? क्या वो मूसा के लोग थे? तो मूर्ति पूजा से परमेश्वर का एक्सप्रेशन जरा देखिए, परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि जो कि ये लोग मुझे छोड़कर मूर्ति के पीछे आराधना किया, अब से ये लोग मेरे नहीं है। मतलब मूर्ति जो चीज है, जिस भी वस्तु को आप परमेश्वर से ज्यादा महत्व देता है, वो मूर्ति बनता है। वो जरूरी नहीं कि वो एक मूर्ति हो, जरूरी नहीं कि एक पुतला हो, वो जरूरी नहीं कि वो एक व्यक्ति हो। वो हो सकता है आपका काम, वो हो सकता है आपका इंटरेस्ट, आपका ड्रीम्स, आपका परिवार, आपकी वस्तुएं, हर वो चीज जो आपको परमेश्वर से ज्यादा, जिसको आप परमेश्वर से ज्यादा प्राथमिकता देती है, वो आपकी मूर्ति बनती है। वहां पर वे लोग जो मूसा को नहीं देखे हैं, उन्होंने क्या किया? अब हमारा परमेश्वर मूसा नहीं दिख रहा, अब हमें पता नहीं हमारा अगुआ कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, तो हमें एक मूर्ति बना के दो। और जैसे ही उन्होंने उस मूर्ति का आराधना किया, परमेश्वर
कहता है कि अब मेरा इनके साथ कोई वास्ता नहीं, कहता है कि ये तुम्हारा लोग है, कहता है इट इज योर पीपल एंड यू ब्रॉट देम आउट। और आगे लिखा है whom you brought out of Egypt have become corrupt। हिंदी में जरा क्या लिखा है उसे, बिगड़ गए हैं। They have become corrupt। ये करप्ट जो है, ये सबको इसकी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। करप्ट, करप्शन, ये हमारे देश में और लोग इस पूरे दुनिया में बहुत ही फेमस वर्ड है, करप्शन, करप्ट। तो परमेश्वर कहता है जो कि ये लोगों ने परमेश्वर की आराधना ना करते हुए एक मूर्ति की आराधना किया, इसलिए ये करप्ट हो गए हैं। और आगे 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 क्या लिखा है, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया। हाँ, मतलब द पीपल हैव टर्न्ड अवे फ्रॉम गॉड, मतलब वो करप्ट ही नहीं हुए। परमेश्वर कहता है कि ये बिगड़ गए हैं और परमेश्वर से हट गए हैं। अभी परमेश्वर से हट गए मतलब क्या, जिस परमेश्वर ने इन्हें बनाया, इन्हें उस मिस्रैम की कठिनाई से बाहर लेके आया, जिसने इतने आशीष उनके जीवन में प्रदान किया, उस परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, उनसे, उस परमेश्वर से हट गए। दे टर्न फ्रॉम गॉड। आगे फिर उसको दंडवत किया। हाँ, फिर क्या किया, उस मूर्ति का उन्होंने क्या किया, दंडवत किया। दे बाउड डाउन, मतलब क्या, दे लोवर्ड देयर स्टैंडर्ड। अब तक जिस परमेश्वर की वे आराधना करते हैं, वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस परमेश्वर की वे आराधना करते थे। अब जैसे ही उस मूर्ति का उनके सामने, जैसे ही मूर्ति आई और उसकी मूर्ति पूजा की, उन्होंने अपने आप को क्या किया, परमेश्वर की जो आराधना करते थे उस स्तर से हटाकर अपने आप को वो कमजोर कर दिए। दे लोवर्ड देयर स्टैंडर्ड। आगे, और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। हाँ, और यह कहा है, ये इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। 9th verse। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, I have seen these people, the Lord said to Moses। मैंने इन लोगों को देखा, मैंने और इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। और परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या कहा, वे हठीले हैं। इंग्लिश में इस तरह लिखा है, दे आर स्टिफ नेक्ड। मतलब स्टिफ नेक्ड लोगों को देखा आपने, जिसकी गर्दन में जिसको मोच है, ऐसे रहते हैं हमेशा, स्टिफ नेक्ड। मतलब वो इंग्लिश में कहावत है, वो प्राउड, जो कभी भी हम्बल नहीं है। मतलब ये सब डेफिनेशन कौन कह रहा है, ये किसी राइटर की ख्यालात नहीं है, ये मूसा नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। मतलब परमेश्वर जब एक मूर्ति पूजा, जब हमारे जीवन में एक मूर्ति है, या हमारे जीवन में, या हम सच्चे परमेश्वर को छोड़कर बाकी मूर्तियों की जब हम आराधना करते हैं, तो हमें बनाने वाला, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर के नजर में हम क्या बन जाते हैं, पहला हम करप्ट हो जाते हैं। He says they have become corrupt। और हम वो लोग बन जाते हैं जो सच्चाई से हट गए हैं। They have turned away from God। और हम वो लोग बन जाते हैं जो हमारी स्टेटस को, हमारी स्टैचर को, जो हमारी स्टैंडर्ड्स को लो कर देते हैं। इसकी ये चारों चीजों को हम सीखेंगे। और दे बिकेम स्टिफ नेक्ड, और हम परमेश्वर के भाषा में हम हटेले बन जाते हैं, राइट, हटीले बन जाते हैं, हम स्टिफ नेक्ड हो जाते हैं। ये चार चीजें अगर पास्टर लिजन के जीवन में मूर्ति पूजा है, तो परमेश्वर की नजर में ये सारी चीजें लिजन का डेफिनेशन होगा। कितना डरावनी बात है कि परमेश्वर हमें देखकर कहता है, ही इज बिकम करप्ट, ये कलंकित हो गया, he has become corrupt, he has turned away from God, he has lowered his standard and he has become stiff-necked। तो इस चारों चीजों को हम धीरे धीरे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं, और उस सवाल का
जवाब भी हम ढूंढेंगे। अब तक यहाँ पर सहमत है? तो ये चारों चीजें जो हमने कहा, ये लिजन की बनाई बात नहीं है, ये बाइबल का रिस्पॉन्स है। परमेश्वर जिसने मुझे और हम सबको बनाया, उसका रिस्पॉन्स है मूर्ति पूजा के खिलाफ। और इस वाक्य को जब आप देखते हैं, करप्ट, उसका ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन शायद ऐसा होगा, गेटिंग अ फेवर, अनड्यू फेवर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ये करप्शन है, मतलब पैसे देकर कुछ गलत काम करवाना, उसी को हम करप्शन कहते हैं। वहां पे एक खरीद फरोख, एक एक्सचेंज होता है। तो जब परमेश्वर कहता है कि जिस व्यक्ति सच्चे परमेश्वर की आराधना छोड़कर मनुष्य के हाथ बनाई मूर्ति की जब हम आराधना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक्सचेंज करवाते हैं कुछ चीजों का। और इस एक्सचेंज के बारे में रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 23वें वाक्य में बहुत ही स्पष्ट रीति में पौलुस कहता है। वो जरा हम पढ़ेंगे। तो आज मेरा समझ आपको नहीं बताऊंगा, मैं क्या समझता हूं, मेरी क्या राय है, मैं आपको नहीं बताना चाहता। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की क्या राय है, वो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 23वां वाक्य, ऑल्दो दे क्लेम टू बी वाइज दे बिकेम फूल्स, 23, and exchanged, यहाँ पे देखिए the word exchange is given, and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles। वो लोग जो अपने आप को बुद्धिमान बताते हैं, वो लोग ने क्या किया? मूर्ख बन गए। वो मूर्ख बन गए। कैसे मूर्ख बन गए? अविनाशी परमेश्वर, जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है इस संसार का, जिसने इस संसार को बनाया, उस महान परमेश्वर की महिमा को यहां पे प्रेरित पौलुस कह रहा है। वो परमेश्वर जिसका विनाश नहीं, जो अविनाशी है, कभी नहीं खत्म होने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर, इटर्नल गॉड, उस परमेश्वर की उस महिमा को क्या किया उसने? उस परमेश्वर की महिमा को विनाश होने वाला या खत्म होने वाला मॉर्टल ह्यूमन बीइंग, मॉर्टल या खत्म होने वाले जीव जंतुओं का रूप दिया। तो ये मूर्खता प्रेरित पौलुस कहता है। क्या कहता है? कि वे लोग अपने आप को समझदार कहते हैं, लेकिन उस समझदार लोगों ने क्या किया? उस समझदार लोग ने इस ब्रह्मांड को रचाने वाला, कभी ना खत्म होने वाला अविनाशी परमेश्वर, उस अविनाशी परमेश्वर को एक विनाशी मनुष्य या मॉर्टल ह्यूमन बीइंग का शरीर या उसकी इमेज या उसकी फोटो या उसकी क्या बोलते हैं, उसकी मूर्ति बनाकर उन्होंने अपने आप को बेवकूफ साबित किया। तो ये कौन कह रहा है? ये प्रेरित पौलुस कहता है। मतलब क्या? प्रेरित पौलुस ये कह रहा है कि इतना महत्वपूर्ण परमेश्वर को उन्होंने डीवैल्यू किया, मतलब उन्होंने उसका जो वैल्यू है उसको कम किया। मतलब कैसा? एक्सचेंज क्या किया उन्होंने? परमेश्वर की महिमा को उन्होंने एक मूर्ति से एक्सचेंज किया। जो इतना महत्वपूर्ण परमेश्वर है, जो किसी में समा नहीं जा सकता, उस परमेश्वर को केवल एक मूर्ति में समा दिया। करप्ट हुए, they became corrupt, they devalued the greatness of God, ignored God by saying, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा परमेश्वर है, उससे अच्छा है जो मुझे दिखाई नहीं देता, उससे अच्छा है कि दिखाई देने वाला छोटा परमेश्वर। मतलब अपनी अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने परमेश्वर को क्या किया? लिमिट किया। इसी को करप्शन होता है। यही करप्ट चीजें, इसी का अर्थ है करप्ट। They became corrupt. Why? Because this great God who can't be contained, they limited him to an idol that they could imagine. मतलब जो संकल्प नहीं कर सकता जिस परमेश्वर के सामर्थ्य को, ऐसे एक परमेश्वर को एक सांकल्पिक वस्तु के अंदर या वस्तु है करके बताना, इसी को मूर्ति पूजा कहते हैं। तो प्रेरित पौलुस की भाषा में अगर हम कल से हमारे जीपीआरसी कलीसिया में यीशु मसीह का एक पुतला लेके आकर हम उसकी अगर पूजा करना शुरू करेंगे, तो प्रेरित पौलुस की भाषा में हम कौन है? हम फूल्स है।
मूर्ख हैं हम, क्योंकि वही लिखा है, लिजन नहीं कह रहा, प्रेरित पौलुस, ऑल्दो दे क्लेम टू बी वाइस दे एक्सचेंज द ग्लोरी ऑफ गॉड। मतलब जो इजरायलियों ने किया, इजरायलियों ने क्या किया, उस महापरमेश्वर को केवल एक बछड़े समान बना दिया। तो जब हम एक मूर्ति को बनाकर उस मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सच्चा परमेश्वर को, असीमित, असाधारण, अविनाशी परमेश्वर को हम सीमित कर रहे हैं। हमारी समझ के हिसाब से हम उसे सीमित कर रहे हैं। और जैसे ही ये करप्शन का, ये जब हमारा माइंड करप्ट होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। जब हम घर पे जब कपड़ा तैयार करके रखते हैं तो हम उससे एक ऑर्डर से हम रखते हैं, लेकिन जैसे हमारे कबोर्ड में हम पूरा अच्छे से रखते हैं, और बाय मिस्टेकली अगर मैंने कबोर्ड खुला रखा और मेरी 1.5 साल की बेटी केफीरा आती है तो उस ऑर्डर को वो डिसऑर्डर कर देती है। वो सीधे जाके उसको 4 कपड़े को खींच के बाहर डालेगी और वो क्या बन जाता है, वो डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे ही इसे डिसऑर्डर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। तो जब ये मूर्ति पूजा की जब बात आती है तो प्रेरित परमेश्वर हमसे कहता है कि करप्ट माइंड हो जाता है जब भी हम इस मूर्ति का आराधना करते हैं। जो भी मूर्ति, मैं किसी वस्तु के बारे में बात नहीं कर रहा, हर उस चीज जो परमेश्वर का जगह हमारे जीवन में लेता है वो हमारा मूर्ति है। तो जब ऐसे चीज, इसलिए कई बार हम कलीसिया में आ नहीं पाते हैं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा और चीज हमें प्यारी लगती है। जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, क्या बोलते हैं, पहले मैं काम कर लूं फिर प्रार्थना कर लूं। क्यों? परमेश्वर से ज्यादा अहमियत और कुछ चीज में हो जाती है। तो आपने देखा होगा जब आप बगैर प्रार्थना के, जब आप परमेश्वर के उस रिश्ते के बगैर, जब आप बाकी चीजों को अहमियत देकर उसे मूर्ति बनाकर जब आपका हफ्ता शुरू होता है, यू एक्सपेक्ट दिस डिसऑर्डर टू हैपन। कई बार ऐसी डिसऑर्डर हमारे जीवन में होता है, लेकिन कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि ये डिसऑर्डर है। आज पवित्र आत्मा में निर्भर होकर मैं आपसे कहता हूं कि कई बार जाने अनजाने में कई सारी मूर्तियां हमारे अंदर है। इसके लिए परमेश्वर द्वारा जो आशीष हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया, जो ऑर्डर परमेश्वर ने दिया है, उसको हम अभी तक अनुभव नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं किया है। इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे कई बार वो डिसऑर्डर है। तो आज इस वचन में, क्योंकि परमेश्वर से आज प्रार्थना कर, परमेश्वर मेरे अंदर कई सारी ऐसी मूर्तियां हैं जिसकी वजह से हमें ये पता नहीं कि परमेश्वर की शांतता क्या है। क्यों? क्योंकि अभी अब तक हमने परमेश्वर की उस शांतता को एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए हम बाकी सारे चीजों में शांतता खोज के जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सच्ची पीस को अब तक महसूस नहीं किया है। When we experience the real peace, the other peace becomes illusion for us. जब हम परमेश्वर की उस सच्चाई को वास्तविकता में एक्सपीरियंस करेंगे तो काल्पनिक आनंद जो है वो रह जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो मूर्ति पूजा से परमेश्वर हमसे ये कह रहा, the acts of the flesh that does not let us inherit the kingdom of God has to go away today. How can it go away? We can ask the Lord today. आज हम परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर मेरे अंदर की कई सारी ऐसी मूर्ति जो मैंने मेरे परमेश्वर यीशु मसीह से ज्यादा महत्व देकर बिठाया है, उन सारे मूर्ति का आज विनाश होना है। उन सारे वस्तुओं का जो मेरे मन के अंदर, मेरे समझ के अंदर और मेरे घरों में है, उसको आज निकल जाना है ताकि परमेश्वर की ऑर्डर मुझ में आए। आमेन। तो आज ये प्रोत्साहन मैं आपको दे रहा हूं। आपकी आत्मिक स्तर में जब आप बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी अंदर की क्या क्या मूर्तियां हैं। फिर आप बोलेंगे, आप ये सवाल नहीं करेंगे कि पास्टर ये मूर्ति रखना है या वो मूर्ति रखना है। ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा कि अरे बाहरी तो निकलना ही निकलना है, अंदर में कितने सारे छुपे हैं, इसके बारे में हमें ज्यादा ध्यान देना है। आमेन। समझ आ रही है आपको?
तो ये मूर्ति की आराधना हमें करप्ट करती है, उस करप्शन के बारे में हमने सीखा। दूसरी चीज वहां पे लिखा है कि वे लोग उस मूर्ति का दंडवत किया। उन्होंने क्या किया? उस मूर्ति का दंडवत किया। दे वर्शिप्ड, दे लोवर्ड देयर स्टेटस। अब जो व्यक्ति इस मूर्ति का आराधना करते हैं वो कौन है? वो इजराइल के लोग हैं। और हम कौन है इसके बारे में अगर आपको समझ आएगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि आपको दंडवत किसके सामने करना है। तो मैं और आप परमेश्वर में कौन है? रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 17 वाक्य जल्दी हम पढ़ेंगे। 8 अध्याय का 17 वाक्य इंग्लिश में लिखा है, द स्पिरिट हिमसेल्फ टेस्टिफाइज, नाउ इफ वी आर चिल्ड्रन देन वी आर heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his suffering, in order that we may also share in his glory. मैं और आप परमेश्वर, किस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं? जिसने इस ब्रह्मांड को रचाया, उस परमेश्वर की कौन है हम? वारिस है हम सब कौन है? We are prince and princesses of this creator God. हम कौन है? ये सुनकर आपको खुशी होना चाहिए, आप तो उदास हो रहे हैं। हम कौन है? हम उस परमेश्वर के संतान है, मतलब हम प्रभु है। परमेश्वर राजाओं का राजा है, तो उसका बेटा और बेटी कौन है? अरे कौन है? प्रिंस, प्रभु। और अब बताओ कि प्रभुओं को किसके सामने दंडवत करना चाहिए? कौन सी ऐसी मूर्ति है जो परमेश्वर के संतान के ऊपर है? आपको समझ आ रही है? तो अगर जब हम किसी मूर्ति पूजा में शामिल होते हैं तो हम क्या हो रहे हैं? हम उस वॉचमैन के सामने दंडवत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व क्या है? आज मसीह में जो लोग हैं उन्हें यह समझना है कि हमारा अस्तित्व, कि हम परमेश्वर के संतान है। संतान ही नहीं, आगे पढ़िए जरा, और पावरफुल है वो। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। मसीह के संगी वारिस है। को एयर्स विद क्राइस्ट, को ब्रदर हैं हम मसीह के। अभी को एयर विथ क्राइस्ट, को एयर विथ क्राइस्ट। अब ये क्राइस्ट कौन है? क्राइस्ट के बारे में इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका 2 वाक्य में क्या लिखा है? इंग्लिश में इस तरह लिखा है, द सन दैट इज क्राइस्ट इज द रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी एंड द exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. मतलब हमारा जो को ब्रदर है या को एयर है, जो यीशु मसीह है, वो कौन है? वो परमेश्वर का, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, उस परमेश्वर की महिमा का छाप है, उसके महिमा का प्रकाश। मतलब जो परमेश्वर यीशु मसीह, जो जिसका हम को वारिस है, को ब्रदर है, जो हमारा है, हमारा वारिस का संतान या को एयर विद क्राइस्ट है, वो क्राइस्ट कौन है? वो परमेश्वर की तेज है, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग। मतलब गॉड परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन है। कौन? क्राइस्ट जीसस। और क्राइस्ट जीसस और हमारे अंदर क्या रिलेशन है? हम को एयर्स है, मतलब हम भी परमेश्वर के एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। जैसा परमेश्वर वैसा हम। तो अब बोलो, किस मूर्ति के सामने आपको झुकना है? सो आवर स्टैंडर्ड इज दैट वी आर co-heiring, co-heirs with Christ. Let's not devalue our identity. Let's not devalue God's identity और de-represent God's identity. परमेश्वर की उस सच्चाई को उसने हमसे नाता जोड़ा है। Amen. So इसलिए परमेश्वर कहता है कि मूर्ति पूजा परमेश्वर कतई ही एक्सेप्ट नहीं करता। So let's be wise. Let's not exchange the glory of this immortal, everlasting, powerful God and limit him to a mortal human being or images of a human being and reptile.
Thank you for joining. I hope you understood that idolatry is against the will of God. It is devaluing ourselves. It is devaluing the Creator God. Let's be wise as per the scriptures. Stay blessed. We love you. God bless you.